अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको अपनी एक नई वीडियो में। दोस्तों, दुनिया में तकरीबन 195 ममालिक हैं, लेकिन उनमें 8 ऐसे ममालिक भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ एटम बम बना लिया है। दोस्तों, पाकिस्तान उन 8 ममालिक में से एक है। दोस्तों, सबसे पहले 16 जुलाई 1945 में अमेरिका ने एटमी धमाके किए और दुनिया में पहली एटमी ताकत बन गया। दोस्तों, उसके बाद रूस ने 19 अगस्त 1949 में एटमी धमाके किए, जिसके बाद रूस दुनिया का दूसरा एटमी हथियार रखने वाला मुल्क बन गया। इसके बाद बरतानिया ने 3 अक्टूबर 1952 में एटमी धमाके किए और दुनिया का तीसरा न्यूक्लियर एटमी ताकत बन गया। दोस्तों, इसके बाद फ्रांस ने 13 फरवरी 1960 में एटमी धमाके किए। इसके बाद चीन ने 16 अक्टूबर 1964 में एटमी धमाके किए। दोस्तों, इसके बाद इंडिया ने 18 मई 1974 में एटमी धमाके किए। इसके बाद पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में एटमी धमाके किए और पाकिस्तान भी दुनिया में न्यूक्लियर ताकत बन गया। और आखिर में शुमाली कोरिया ने 9 अक्टूबर 2006 में एटमी धमाके किए। इस तरह शुमाली कोरिया दुनिया का वो एटमी हथियार रखने वाला मुल्क बन गया। दोस्तों, दुनिया में 195 ममालिक में सिर्फ 8 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास इस वक्त एटमी हथियार मौजूद हैं। अगर इन तमाम ममालिक के एटमी हथियारों को एक साथ ब्लास्ट किया जाए तो करोड़ों लोग चंद मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, इस बात का शुक्र है कि हमने एटम बम बनाया हुआ है, क्योंकि एटम बम बनाना आज के दौर में मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन काम है। अमेरिका की वजह से कोई भी मुल्क एटम बम बनाने की जुर्रत नहीं कर रहा। ईरान की मिसाल आप दोस्तों के सामने है। अमेरिका उन्हें एटम बम बनाने से रोक रहा है। दोस्तों, अगर बात करें कि एटम बम काम कैसे करता है, तो दोस्तों सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि एटम बम जहाज़ों से गिराए जाते थे, लेकिन अब दोस्तों इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से फायर किया जा सकता है। दोस्तों, अगर जहाज़ की बात की जाए तो इनको मिसाइलों की शक्ल में फिट किया जाता है और मुतलका टारगेट पर गिराने के बाद एटम बम सतह ज़मीन से तकरीबन 100 मीटर की बुलंदी पर फटता है। पहले एटम बम के टूटने से चंद लम्हों के अंदर एटम बम के अंदर मौजूद सब एटमों को न्यूट्रॉन तोड़ डालते हैं। एटमों के टूटने से फौरी तौर पर 100 मीटर बुलंदी पर इंतहाई तेज रोशनी का एक बहुत बड़ा गोला नमूदार होता है, जिसके सामने सूरज की रोशनी भी स्याह पड़ जाती है। ये रोशनी इस कदर तेज होती है कि ज़मीन पर चलने फिरने वाले इंसान मरने लगते हैं और भाप बनकर उड़ने लगते हैं। पहले अपनी बीनाई से फौरी तौर पर इंसान मरूम हो जाता है। रोशनी का गोला इंतहाई तेजी से ज़मीन की जानिब बढ़ता है। उस वक़्त उस जगह का दर्जा हरारत तकरीबन सूरज के जितना हो जाता है, जिसकी गर्मी से तकरीबन 2 किलोमीटर दायरे के अंदर इंसान, जानवर, दरख्त, इमारतें, गाड़ियां चंद सेकंडों में तबाह हो जाती हैं। दोस्तों, 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ही तबाही का ये हाल हो जाता है जैसे किसी ने बहुत बड़े झाड़ू से ज़मीन को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया हो। एटम बम फटने के साथ ही एक होलनाक धमाका होता है, जिसका दूसरा धमाका गोला ज़मीन से टकराने के बाद होता है, जिसकी शिद्दत पहले धमाके से ज़्यादा तकरीबन 200 गुना ज़्यादा होती है। वो हवा में एक ज़बरदस्त अर्ताश की लहर पैदा करता है। हज़ारों मील फी घंटा की रफ्तार से आग जैसी गर्म हवा आंधी की शक्ल में धमाके वाली जगह से पैदा होकर चारों तरफ फैल जाती है, जो इस कदर ताकतवर होती है कि एक बहुत बड़े ट्राले से भी टकरा जाए तो उसे फौरन तोड़कर रेजा रेजा कर सकती है। इस ताकतवर हवा की ताकत के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो धमाके वाली जगह से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर होती हैं, तिनकों की तरह चंद लम्हों में बिखर जाती हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई देने लगता है। पहले धमाके के फौरन बाद दूसरा धमाका होता है, जिसकी वजह से ज़मीन में ज़लज़ले की एक शदीद लहर पैदा होती है। इस शदीद ज़लज़ले की वजह से 9-10 किलोमीटर दूर तक जितने भी इमारतें हों उनको शदीद नुकसान पहुंचता है। इंसान के कानों के पर्दे फट जाते हैं। एटमों के टूटने से ना नजर आने वाली रेडाई शुआओं और न्यूट्रॉन का एक सैलाब सा आ जाता है, जो हर जानदार के जिस्म के आर पार हो जाती है। न्यूट्रॉन खून के सफ़ेद खुलियों को तबाह कर देता है। धमाके वाली जगह से ज़मीन पर फैल जाने वाली गर्म हवा के अलावा
گرم ہوا کا ایک طوفان ایٹمی ذرات کو لے کر آسمان کی جانب بلند ہو جاتا ہے، جو آسمان پر بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک ایسی بارش ارد گرد کے علاقوں پر برسنے لگتی ہے جس میں خطرناک تابکاری ذرات موجود ہوتے ہیں۔ اس بارش کے قطرے جہاں جہاں پر بھی گرتے ہیں ان جانداروں کے جسموں کو گلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایٹمی دھماکوں سے خارج ہونے والی تابکاری شعاعیں جس انسان کے جسم سے گزرتی ہیں وہ انسان بچے پیدا کرنے والی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے ہاں اولاد پیدا بھی ہوتی ہے تو وہ جسمانی طور پر معذور ہوتی ہے۔ جہاں پر بھی دھماکہ ہوتا ہے وہاں عرصہ دراز تک انسانی آبادی کا رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایٹم بم کی تباہ کاری ایک دائرے کی شکل میں ہوتی ہے۔ جتنا بڑا اور طاقتور ایٹم بم ہوگا تباہی اور بربادی کا دائرہ بھی اتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ ایٹمی جنگ شروع ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ ایک ملک کے پاس ہی 100 سے اوپر ایٹم بم موجود ہیں۔ صرف امریکہ اور روس کے پاس تقریباً 10,000 کے قریب ایٹمی میزائل موجود ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے پاس بھی 200 سے اوپر ایٹم بم موجود ہیں۔ تو دوستو ابھی تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی۔ مجھے آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دیگر دوستوں سے شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹ باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔